चैप्टर नंबर 10 के क्विक रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया में ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस या लाइसेंस ऑफिस अगर आपको ऑपरेट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इंडिया में ब्रांच ऑफिस ओपन करना है तो ब्रांच ऑफिस ओपन करने की 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। सबसे पहली क्या, दैट इट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सेकंड, ब्रांच ऑफिस की नेटवर्थ होनी चाहिए 1 लाख यूएस डॉलर की। उसका सेम नेम होना चाहिए जैसा पेरेंट कंपनी का है। एंड फोर्थ, उसे पिछले 5 सालों में प्रॉफिट कमाना चाहिए। अगर फाइनेंशियल क्राइटेरिया इनकेस मीट नहीं होते हैं तो ऐसे केस में जो पेरेंट कंपनी है वो एक लेटर ऑफ कंफर्ट प्रोवाइड करवा सकती है। फिर सवाल आता है कि ये जो ब्रांच ऑफिस हमने ओपन करी है ये कौन कौन सी परमिटेड एक्टिविटीज कर सकती है, मतलब क्या क्या काम इसे करना अलाउड है। तो सबसे पहला ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर सकती है, ये प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस दे सकती है, ये फाइनेंशियल या टेक्निकल कोलैबोरेशन को सपोर्ट कर सकती है, रिसर्च वर्क कैरी आउट कर सकती है जो पेरेंट कंपनी करती है वो, टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है वो प्रोडक्ट या सर्विस का जो पेरेंट कंपनी सप्लाई करती है, फॉरेन एयरलाइन या फिर शिपिंग बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये सारे काम है जो एक ब्रांच ऑफिस इंडिया के अंदर कर सकती है। सेकंड आता है लाइसन ऑफिस। लाइसन का मतलब क्या, टू कम्युनिकेट। लाइसन ऑफिस मतलब एक ऐसा ऑफिस जिसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं पेरेंट कंपनी अपने ब्रांच ऑफिस या फिर ऐसी एंटिटी जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है उनसे कम्युनिकेशन। तो लाइसन ऑफिस अगर आपको इंडिया में ऑपरेट करना है तो उसके 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, सेम वैसे के वैसे। पहला, इट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सेकंड, नेटवर्थ 50,000 यूएस डॉलर से ज्यादा होनी चाहिए, पिछले 3 सालों में प्रॉफिट होना चाहिए, और एक वही कॉमन पॉइंट कि सेम नेम होना चाहिए लाइसेंस ऑफिस का वैसा ही जैसा था पेरेंट कंपनी का। यहाँ पे भी अगर आप फाइनेंशियल क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में लेटर ऑफ कंफर्ट पेरेंट कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। ध्यान रखने वाली बात है, लाइसेंस ऑफिस को कोई सा भी कमर्शियल एक्टिविटी करना अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन करने के लिए बनाई गई है। थर्ड है प्रोजेक्ट ऑफिस। इंडिया में अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या लाइसेंस ऑफिस ऑलरेडी है और अब आप दूसरा प्रोजेक्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या लाइसेंस ऑफिस खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं क्या? आंसर इज यस। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी एटी कैटेगरी 1 बैंक के पास। एफएनसी 1 नाम का एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। वंस यू सबमिट द फॉर्म, एडी कैटेगरी 1 बैंक इस फॉर्म को आरबीआई को फॉरवर्ड कर देगी। अगर आपके ऑफिसेस 4 से ज्यादा हो चुके हैं तो ऐसे केस में आपको किसी एक ऑफिस को नोडल ऑफिस बताना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल एक्टिविटी भी करना चाहते हैं तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी थ्रू एडी कैटेगरी 1 बैंक। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या लाइसेंस ऑफिस। कि जो ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस हम लोगों ने खोल रखा है, अगर इसे हमें बंद करना है तो क्या बंद करना अलाउड है? आंसर इज यस। आपको एक एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट तो क्या कि जब आपने एस्टेब्लिशमेंट किया था तो एस्टेब्लिशमेंट के समय एक अप्रूवल लेटर आपको दिया होगा आरबीआई ने, वो अप्रूवल लेटर लगेगा। सेकंड, ऑडिटर का सर्टिफिकेट। ऑडिटर के सर्टिफिकेट के अंदर आप क्या सर्टिफाई करेंगे कि जो रेमिटेबल अमाउंट निकला है प्रॉफिट का वो, या हमने जो लाइबिलिटीज से उन्हें सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दी है, इंक्लूडिंग ग्रेच्युटी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। साथ ही साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने एनुअल एक्टिविटी सर्टिफिकेट जो है वो फाइल कर दिया है, हमारे ऊपर कोई भी कंप्लाइंस पेंडिंग नहीं है, हमारे किसी भी डायरेक्टर के या किसी भी ऑथोराइज पर्सन के ऊपर किसी भी लॉ में कोई प्रोविजन या कोई पेनल्टी वाले प्रोविजन जो है वो अप्लीकेबल नहीं हो रहे। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को आरबीआई वेरीफाई करेगी एंड फिर आप आपकी जो प्रोजेक्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस है, लाइसेंस ऑफिस है उसे क्लोज कर सकते हैं और रेमिटेबल प्रॉफिट को इंडिया के बाहर अपनी पेरेंट कंपनी को रेमिट भी कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 मिनट्स में हम लोगों ने पूरे हमारे इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।